नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं न्यूज 37 भारत। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। फतेहपुर जिले में आए राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार पर तीखे हमले बोले। केंद्र सरकार पर झूठ बोलने का राकेश टिकैत ने आरोप लगाया। कहा कि 22 जनवरी 2021 के बाद से सरकार से नहीं हुई किसी तरह की वार्ता। सरकार जमीनों पर कब्जा करवाने पर लगी हुई है। संसद में भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान को लेकर कहा कि ये इतिहास को मिटाने का काम करना चाहती है सरकार। पुराने घराने और पुरानी धरोहर को खत्म करना चाहती है सरकार। एमएसपी कानून लागू हो जाएगा तो तब उससे कम में खरीद नहीं होगी। फसलों की फसल एमएसपी कानून गारंटी हाउस में पास होगा, उसमें कमेटी फैसला लेगी। केंद्र सरकार पर हमला बोलकर कहा कि देश पूंजीपतियों के देश हो रहा है। पूंजीपतियों को कैसे लाभ होगा, उसकी बनाई जाती है रणनीति। किसानों की फसलों का दाम कम होगा तो किसान जमीन बेचेगा। बिहार में धान और मक्के की कम पर खरीद होती है। बिहार को 1 लाख करोड़ का नुकसान है। पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। जमीन बचाने के लिए बड़े स्तर पर आंदोलन करना पड़ेगा। संसद में अंबेडकर के बारे में दिए गायब बयान पर गृह मंत्री अमित शाह को मांगनी चाहिए माफी। मस्जिदों में मंदिर के निकलने पर कहा कि भाजपा वोट बैंक की खेल रही राजनीति, धार्मिक भावनाओं को पॉलिटिकल से जोड़ते हैं। पंजाब में आंदोलन पर कहा कि किसानों की मांग है एमएसपी गारंटी कानून लागू किया जाए, ये बड़ा सवाल है। संसद में धक्का मुक्की को लेकर कहा कि देश में लोकतंत्र नहीं रहा, देश में हो रही चुनाव में क्या कटार। भीमराव अंबेडकर हमारे सबके लिए संविधान की उस कमेटी में थे जिन्होंने संविधान को लिखा, और उन्होंने उस टाइम पर लिखा जो आज भी काम कर रहा है, आने वाले टाइम पे भी काम करेगा। जो ऐसा समाज था जो छुआछूत से और उससे, उन्होंने उसके बारे में भी लिखा। उन्होंने समाज के लिए बहुत काम करा, सबके लिए उन्होंने लिखा। ये तो पूजनीय है। आप उसको एक विचारधारा को खत्म करना आप चाहते हो, उसका जवाब तो विपक्ष को देना चाहिए, देगा। माफी मांगनी चाहिए, बिल्कुल माफी भी मांगनी चाहिए, और इस तरह का नहीं देना चाहिए, कोई भी वक्त नहीं देना चाहिए जिससे कि बहुत लोगों की भावनाएं